आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपके CGPSC प्रचार वर्ग 1 के सिलेबस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 2 इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही इसके अगले वीडियो में जो आपके प्रीवियस ईयर 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बम कैलोरीमीटर से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम इसके अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन इसके अगले आने वाले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पे न्यू है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से जल्द प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अ गुड फ्यूल शुड possess calorific value ऑप्शन ए हाई, बी लो, सी वेरी लो, डी मॉडरेट। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अ गुड फ्यूल शुड possess डैश डैश कैलोरीफिक वैल्यू, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। एक गेट फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक होता है गुड फ्यूल का। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है क्यों होना चाहिए। Calorific value is the total amount of heat liberated on combustion of unit mass or unit volume of fuel in the presence of air or oxygen. A good fuel should possess high calorific value since the amount of heat liberated and the temperature attained thereby depends upon this property of a fuel. Question 2. How should be the ignition temperature of an ideal fuel? Option A moderate, B low, C very low, D very high. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए मॉडरेट। इसका एक्सप्लेनेशन है the lowest temperature to which the fuel must be preheated so that it starts burning smoothly is called ignition temperature. Low ignition temperature can cause fire hazards during storage and transportation of fuel. In case of high ignition temperature, there might be some difficulty during ignition of fuel, so an ideal fuel should have moderate ignition temperature. Question 3. Fuel should have low moisture content. Option A true, B false. इसका करेक्ट आंसर है ए ट्रू। इसका एक्सप्लेनेशन moisture if present in the fuel reduce the heating value of the fuel. This ultimately leads to loss of money as moisture is paid at the same rate as that of fuel. Hence, an ideal fuel should have low moisture content. बोलना क्या चाह रहा है, अगर जितनी मॉइस्चर जिस फ्यूल को आप परचेस करके ला रहे हो उसमें
पानी की मात्रा या मॉइस्चर हो तो उस मॉइस्चर या उस पानी के लिए भी आपको उतना ही पैसा पेड करना पड़ेगा जितने आप फ्यूल का पैसा पेड कर रहे हो, तो इसमें लॉसेस है। क्वेश्चन 4, इन विच टाइप ऑफ फ्यूल गिवन बिलो रिस्क ऑफ फायर हैजार्ड इज ग्रेटेस्ट। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा फ्यूल है जिसमें फायर हैजार्ड ज़्यादा होता है, मतलब जिसमें आग फैलने या आग के खतरे ज़्यादा होते हैं। ए सॉलिड फ्यूल, बी गैसियस फ्यूल, सी लिक्विड फ्यूल, डी पीट। किसमें होता है सबसे ज़्यादा? गैसियस फ्यूल पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन, risk of fire hazards in gaseous fuel is very high because these fuel are highly inflammable. Peat is a type of solid fuel. ज़्यादा खतरनाक गैसेस फ्यूल क्यों होता है? क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। अगला क्वेश्चन 5, डैश डैश इज इजली in terms of storage. A solid fuel, B liquid fuel, C gaseous fuel, D natural gas। इनमें से कौन सा इजली स्टोरेज किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सॉलिड फ्यूल। Solid fuel is easy to store. Liquid fuel should be stored in closed container only. Gaseous fuel must be stored in leak-proof storage tanks. Natural gas is type of gaseous fuel. कौन सा सॉलिड फ्यूल इज इजी टू स्टोर? ठीक है, क्योंकि इन बाकियों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्टोरेज में। Question 6, rate of combustion should be dash A very rapid, B moderate, C slow, D very low, very slow। रेट ऑफ कंबशन शुड बी क्या होना चाहिए? बी मॉडरेट। एक्सप्लेनेशन, if the rate of combustion is low, then a part of heat liberated may get radiated instead of rising the temperature. If combustion rate is too high, the reaction gets out of control. So good fuel should have moderate rate of combustion। ठीक है, लो और हाई पे कुछ कॉसेस है, इसलिए उसके कंबसन की रेट को मॉडरेट होना चाहिए। क्वेश्चन 7, हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल इज हाई कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। क्यों होगा? Handling cost of solid fuel is high because labor is required in their storage, transport, etc. Whereas liquid and gaseous fuel can be easily transported through pipes। ठीक, सॉलिड फ्यूल क्या है? इसके लिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में करने में ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, और लिक्विड और गैसेस फ्यूल को आसानी से एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आसानी से इसको भेजा जा सकता है। इसलिए लिक्विड और गैसेस फ्यूल इजली ट्रांसपोर्टेड होता है पाइप के थ्रू, इसलिए सॉलिड फ्यूल कॉस्टली होता है हैंडलिंग पे।
Question 8. The lowest temperature to which the fuel must be preheated so that it start burning smoothly is called temperature. A. Ignition. B. Combustion. C. Boiling point of fuel. D. Preheating. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. इग्निशन. इसका एक्सप्लेनेशन है द लोवेस्ट टेम्परेचर टू विच द फ्यूल मस्ट बी प्रीहीटेड so that it starts burning smoothly is called ignition temperature. An ideal fuel should have moderate ignition temperature. अगला क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following fuel cannot be used in the internal combustion engine? A. Gasoline. B. Diesel. C. Fuel oil. D. एंथ्रासाइट कोल. इनमें से किसका उपयोग इंटरनल कंबक्शन इंजन में यूज नहीं किया जाता? इसका करेक्ट आंसर है डी. एंथ्रासाइट कोल. क्यों नहीं किया जाता इसका एक्सप्लेनेशन है नीचे. एंथ्रासाइट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल. It is not possible to use solid fuel in internal combustion engine. Only liquid or gaseous fuel are possible to be used in the internal combustion engine. Question 10. In which of the following smoke is produced maximum? इनमें से कौन सा है जो मैक्सिमम स्मोक धुआं प्रोड्यूस करता है? ए. सॉलिड फ्यूल. बी. लिक्विड फ्यूल. सी. गैसियस फ्यूल. डी. कोल गैस. कौन ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए. सॉलिड फ्यूल. क्यों करता है इसका एक्सप्लेनेशन है in solid fuel, smoke is invariably produced. In liquid fuel burning is clean. However, high carbon and aromatic liquid fuel may produce smoke. Smoke is not produced in gaseous fuel. अगला टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने कैसे फाइंड करते हैं, इसके फार्मूलेस क्या है वो अब इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे. आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे उसमें इस कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछा गया था. वो कौन से न्यूमेरिकल थे, किस टाइप के न्यूमेरिकल इस बार आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन को हम इस आगे वीडियो में डील करेंगे. और इसके अगले आने वाले वीडियो में बैम कैलोरीमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन वहाँ पे देखेंगे. यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. इसी प्रकार आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के PDF आपको हमारे पेड ग्रुप से प्रोवाइड हो जाएगा. यदि आप वह चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके डिटेल हमारे टीचिंग फॉर यू चैनल पे दिया गया है. उसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे टीचिंग फॉर यू चैनल से जुड़िए, वहाँ से आपको उसका डिटेल प्राप्त हो जाएगा. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. In which property of fuel its calorific value is best? A. Specific heat. B. Efficiency. C. Cost. D. Ignition temperature. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. एफिशिएंसी.
explanation. The calorific value is the total amount of heat liberated by complete combustion, a unit amount of fuel, which is the total efficiency of the fuel. Question 2. What is the unit of calorific value in foot pound second? A. Gram calorie. B. Pound calorie. C. British thermal unit. D. कैलोरी पर ग्राम 2. क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर है बी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3. At how much temperature does the products of combustion should be cooled down to get gross calorific value? Option A 288 Kelvin, B 315 Kelvin, C 390 Kelvin, D 350 Kelvin. इसका करेक्ट आंसर है 288 केल्विन। क्यों होगा इसका एक्सप्लेनेशन है। At 288 Kelvin, the products are cooled down so as to get exact gross calorific value. It can be cooled down till room temperature. Question 4. What happens to the hydrogen present in fuel for calculating gross calorific value? Option: it combines with carbon to form methane. B. It combines with chlorine to form hydrochloric acid. C. It combines with oxygen to form hydrogen peroxide. D. It gets converted into steam. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डी। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका करेक्ट आंसर है डी। आफ्टर combustion of hydrogens, it get converted into water vapor, which then settles down as them. After this process, the products of combustion are cooled down. Question 5. How does the latent heat of condensation is included in gross calorific value? Option A. By the steam produced by combustion of hydrogen. B. By the combustion of products other than carbon and hydrogen. B. By the combustion of carbon. D. By the total heat produced in the system. इसका करेक्ट आंसर है ए, द स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका एक्सप्लेनेशन है, द स्टीम जनरेटेड आफ्टर combustion get condensed into water and latent heat is involved. The latent heat so liberated it includes in gross calorific value. Question 6. What is the basic formula for calculating gross calorific value? इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? 4 ऑप्शंस। इनमें से कौन सा ऑप्शंस का यूज़ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी। ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। इसी बेस पे हम अगले वीडियो पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
साथ ही बम कैलोरीमीटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो भी देखेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे देखेंगे, साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे वहाँ पे। इसका एक्सप्लेनेशन है दिस फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड एज Dolgon's formula. With the help of carbon, hydrogen, oxygen, sulfur present in fuel, gross calorific value can be calculated in the form of percentage of carbon, hydrogen, oxygen and sulfur. Question 7. Net calorific value is greater than gross calorific value. ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। बताइए क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है बी फॉल्स। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन है नेट कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 0.09% हाइड्रोजन इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। सिंस बोथ GCV and percent of hydrogen are positive, the value of net calorific value will be less than GCV। मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से कम होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज a good fuel should have? A low calorific value, B moderate calorific value, C high calorific value, D high ignition temperature। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन है calorific value is the total amount of heat liberated by complete combustion of fuel. Therefore, the more calorific value will be good, the fuel will be, ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए गुड फ्यूल के अंदर। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके आने वाले वीडियो में और टॉपिक से रिलेटेड जो आपके इस फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अगले आने वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? ए ब्यूटेन, बी वुड, सी केरोसिन, डी नेचुरल गैस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ब्यूटेन। क्यों होगा? देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। The calorific value of butane is 118 mg per kg. This is due to the saturation of carbon bonding in the butane, whereas the calorific value of wood is lowest, which is 16 mg per kg। इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। इसके अगले आने वाले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।